बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है ई कॉमर्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स सब कुछ उसे कहा जाता है। तो लेट्स सी ये होती क्या है। इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। ई कॉमर्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। यानी आप वैसे तो शॉपिंग करते हैं, किसी शॉप पे जाएंगे या कहीं पे वैसे, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप किसी इंटरनेट के ज़रिए आप शॉपिंग करेंगे तो उसको ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नाम दिया जाता है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करें। बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू बी, बी टू सी और सी टू सी। बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या है, दस्तगीर की एग्जांपल है, बाज़ार की एग्जांपल है, शॉपिफाई की है, जुगनू है। ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करके रिटेलर्स को स्टॉक्स पहुंचाती हैं। बी टू बी का मतलब है कि ऐसी जगह पे स्टॉक्स देना जो आगे स्टॉक बेचें। बी टू सी, बी टू सी का मतलब क्या है कि अली बाबा हो गया, फूड पांडा हो गया, अमेज़ोन हो गया, ग्रोसर्स ऐप हो गया, क्रेव मार्ट हो गया, जो इंटरनेट के ज़रिए कंपनीज़ अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को स्टॉक्स पहुंचाती हैं। सी का मतलब कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि जी इसमें कोई बिज़नेस वाले इन्वॉल्व नहीं होते। आम कंज्यूमर ही आम कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट समटाइम्स बेच रहे होते हैं। जैसे OLX की एग्जांपल है, दराज की एग्जांपल है, या ईबे की एग्जांपल है। OLX में आमतौर पे अगर आपके घर में कोई फालतू फर्नीचर पड़ा हुआ है या कोई आपने तोते बेचने हैं, मुर्गियाँ बेचनी हैं, तो आप अपने एक वेबसाइट के ज़रिए लगा देंगे ऐड इसका, और वहाँ से ये बिक जाएगी चीज़। तो इसको OLX के ज़रिए बेचा जाता है। दराज में आमतौर पे दुकानदार भी अपनी शॉप्स बनाई होती है मॉल्स में, और कुछ आम कंज्यूमर्स ने भी अपना बेचा होता है। तो ये तीन तरह की चीज़ होती हैं ई कॉमर्स, बी टू बी, बी टू सी और सी टू सी। एडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के, कि कंपनी रीच टू अ वाइडर ऑडियंस। देखें, अगर आपने किसी एक मॉडल टाउन के इलाके में शॉप खोली तो वो तो सिर्फ मॉडल टाउन के एरिए के लोगों को ही फ़ायदा होगा, और जो वहाँ पे इर्द गिर्द लोग रहते हैं वही वहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। शाहदरे से या किसी और शहर से, कामोकी से या मरीदके से तो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे। जबकि जब आपने ई कॉमर्स के ज़रिए शॉप बनाते हैं या यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो आपकी ऑडियंस की रेंज बढ़ जाती है। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि आम तौर पे बिज़नेस में जब आप ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। हेड 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 जो आपने लोग रखने होते हैं, या आपने कोई और चौकीदार रखना होता है, पीएन रखना होता है, ऑफिस बॉय रखना होता है, लेकिन इसके मुकाबले में ई कॉमर्स में आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम से कम होती है। आपने सिर्फ डोमेन लेनी होती है, होस्टिंग होती है, और आप काम स्टार्ट कर लेते हैं। या अगर हम दराज पे या OLX पे कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आपको ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होती। एलिमिनेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया को WWW ने आपस में कनेक्ट कर दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब ने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो वो OLX पे आपने कोई चीज़ लगाई तो कोई भी कहीं से भी इसको बाय कर सकता है या उसको अप्रोच कर सकता है। रीटारगेट द कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक वगैरह के ज़रिए। फास्टर बाइंग प्रोसेस, आपका बाइंग का प्रोसेस ज़्यादा जल्दी हो सकता है। अफोर्डेबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ई कॉमर्स में जो एडवर्टीज़मेंट्स है और जो मार्केटिंग है ये ज़्यादा सस्ती है, और ज़्यादा सिलेक्टेड मार्केट को, टारगेट नीच को आप कवर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टमर्स है, प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन है, फास्टर रिस्पॉन्स टू बायर और मार्केट डिमांड्स है। तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं जी, कॉस्ट इफेक्टिव, हायर मार्जिन, बेटर प्रोडक्टिविटी, क्विक कंपैरिजन, इकोनॉमी बेनिफिट्स, राइट। फिर आ जाते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं ई कॉमर्स के। सिक्योरिटी फैक्टर, आपने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया किसी वेबसाइट पे तो समटाइम्स वो मिसयूज़ हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स मिसयूज़ हो सकता है। स्केलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इंटेग्रिटी इन डाटा एंड सिस्टम, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है, समटाइम्स वो मिसयूज़ हो सकता है। प्रोडक्ट्स पीपल, समटाइम्स लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम फिज़िकल प्रोडक्ट को देख के ही ख़रीदेंगे, हम वैसे नहीं ख़रीद सकते। हम मैट्रेस लेना चाह रहे हैं तो हम मैट्रेस पे पहले बैठेंगे, देखेंगे कि कैसा फ़ील होता है इस पर बैठना, फिर वो करेंगे। कस्टमर सर्विस एंड रिलेशन प्रॉब्लम, समटाइम्स होता है कि आप कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदनी है, और आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे, तो फिर ही आप वो ख़रीदेंगे। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस थे। हमारी ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने ई कॉमर्स के बारे में बात की, इसमें एडवांटेजेस की बात की, डिसएडवांटेजेस की बात की, और इसकी टाइप्स की बात की। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा ये जो चैनल है इंटरसिस कम्युनिकेशन, इसमें हम सेल्स की, कम्युनिकेशन की और सेल्फ डेवलपमेंट की छोटी छोटी वीडियोज़ बनाते हैं। तो आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।